जबलपुर से खबर दिखाते हैं, जहां डिजिटल अरेस्ट का एक मामला फिर सामने आया है। जबलपुर में रिटायर्ड महिला शिक्षक को एटीएस अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। पुलवामा हमले का डर दिखाकर उनसे 70 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन समय रहते पुलिस की मदद मिलने से महिला और उनका पैसा दोनों सुरक्षित है। घटना बीते 6 दिसंबर की है, जब बाई का बगीचा क्षेत्र में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका अमिता ग्रेवियल के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एटीएस का अधिकारी बताते हुए कहा कि पुलवामा में आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में उनके खाते से 70 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। साथ ही आरबीआई और एटीएस जांच का हवाला देकर उन्हें डराया गया। कुछ देर बाद साइबर ठगों ने वीडियो कॉल शुरू किया और महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। 3 दिन तक उनका मोबाइल लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। महिला और उनके पति को घर से बाहर निकलने, पर्दा खोलने और पर्दा बंद करने तक के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी। ठगों ने बच्चों और रिश्तेदारों के बारे में भी पूरी जानकारी इनसे हासिल कर ली। एडिशनल एसपी ने जब रिश्तेदार बनकर बात की तो उनसे भी ठगों ने नाम पूछा। साइबर ठग इतने होशियार थे, साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को धमकी देने के बाद उनके मोबाइल पर सिग्नल ऐप डाउनलोड करवाया। इसके जरिए उन्हें नकली एटीएस डिपार्टमेंट ग्रुप में ऐड किया गया, जिसमें अलग अलग नामों से फर्जी एटीएस के अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी ग्रुप के माध्यम से महिला और उनके पति को डराया जा रहा था। वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट होने के बाद 3 दिन तक घर पर क्या हो रहा है, कौन कितने बजे कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, यह तमाम जानकारी साइबर ठग समय समय पर महिला अमिता ग्रेवियल से ले रहे थे। एटीएस अधिकारी बनकर कॉल करने वाले साइबर ठगों ने केस में नाम हटाने को लेकर 70 लाख रुपए की मांग की और इस डिमांड पूरा करने को कह रहे थे। एडिशनल एसपी ने बताया कि महिला और उनके पति बहुत ज्यादा डरे हुए थे। साइबर ठगों ने पति को घर पर डिजिटल अरेस्ट रखा, जबकि शिक्षिका को उन्होंने कहा कि आरबीआई के एक खाते नंबर पर वह 70 लाख रुपए ट्रांसफर करें, भले ही इसके लिए उनको अपनी एफडी क्यों न तोड़नी पड़े। ठगों की धमकी से दंपति इस कदर डरे हुए थे कि जैसा वह कह रहे थे वह वैसा कर रहे थे। यहां तक कि यह बाथरूम भी जाते तो इनसे अनुमति लेकर जाते थे। इस बात की जानकारी एडवोकेट अनिल मिश्रा ने साइबर फ्रॉड को लेकर जैसे ही एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह को दी, वह फौरन महिला के घर पहुंचे, जहां देखा कि मोबाइल वीडियो कॉल पर है। एडिशनल एसपी ने महिला के रिश्तेदार बनकर जब इनसे बात की तो उन्होंने साइबर ठग से चेहरा दिखाने को कहा तो वह चुप हो गया। जिसके बाद एडिशनल एसपी से ठग पूछने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर उन्होंने जैसे ही कहा कि हम आपके पिताजी बोल रहे हैं, चेहरा तो दिखाओ, तो वह शांत रहा और कुछ देर बाद फोन को बंद कर दिया। एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि अच्छी बात यह है कि समय रहते महिला ने पुलिस की मदद दी, जिसके चलते उनकी राशि और वह दोनों सुरक्षित। एडिशनल एसपी का कहना है कि जल्द ही ठग भी पुलिस की गिरफ्त में हो। क्या है पूरा मामला ऐसा है सर कि मैं एडवोकेट हूं और मैं नगर निगम में 33 साल एज ए चीफ लॉ ऑफिसर काम किया, रिटायर हो गया हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं। नगर निगम का स्टैंडिंग काउंसिल है। मेरी मित्र हैं जो हमारे साथ पढ़ी थी साइंस कॉलेज में, उनका नाम है अमिता ग्रेवियल। वो सुबह सुबह आई रोते हुए मेरे घर पे और बताने लगी कि उनके यहाँ ये फ़ोन आया है कि एटीएस ने उनके यहाँ फ़ोन के अधिकारियों ने फ़ोन किया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और पुलवामा का जो कांड हुआ था उसमें आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं टेररिस्ट को 70 करोड़ रुपए, और उसमें से आपका जो अकाउंट है सीज किया जा रहा है और आरबीआई में आप जांच करेगी, आप लोग के लिए अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं। और उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। जब डिजिटल अरेस्ट करने की बात आई तो वो किसी तरीके से मेरे पास आई, उन्होंने पूरी स्टोरी मेरे को सुनाई कि हमको ऐसे इस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने उनको सीधा सजेस्ट किया कि अपन सबसे पहले पुलिस के पास चलते हैं, एसपी साहब के पास चलते हैं। हम लोग यहाँ आए तो सिंह साहब से हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने भेजा साइबर क्राइम में।
साइबर क्राइम में हम मिस्टर नेगी से मिले, उनको पूरी बात बताई। उसके बाद हम सिंह साहब के पास एडिशनल एसपी साहब हैं जिन्होंने बहुत मदद की है इस प्रकरण में हम लोगों की। हम लोग के वो घर गए साथ में, और साथ में वहाँ पर जो वीडियो ऑन करके रखा हुआ था उन ठग गैंग ने, उनने उसके सामने हमारे एडिशनल एसपी साहब गए। उनने पूछा कि आप बताइए आप कैसे ये कर रहे हैं और इन इनोसेंट लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। और तो उनने कोई जवाब नहीं दिया और उनने मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद उसके पहले ये हुआ था कि 6 तारीख से इन लोग को डिजिटल अरेस्ट करके रखा था, घर में रखा गया था और उनके एक मोबाइल ऑन रखते थे जिसमें वो देखते रहते थे कि ये लोग की क्या गतिविधियां हैं, और इन्हीं से इनके बच्चों की पैसे की और पूरी जानकारी लेकर इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। 70 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। क्या नाम है, क्या करते हैं? पत्नी अमिता सेवियर गैब्रियल है और मिस्टर जोसेफ गैब्रियल है। ये बाई के बगीचे में रहते हैं और हमारे परिचित भी हैं और हमारे साथ पढ़ी हुई हैं, इसलिए मेरी मित्र। मैं अनिल मिश्रा, एडवोकेट, स्टैंडिंग काउंसिल नगर निगम जोधपुर। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आज पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला था तो ये अपने घर से निकली और घर से जाके बैंक जा रही थी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो डायरेक्ट मेरे पास आ गई। मैं बिहार बाग में रहता हूँ। उनने पूरी चीज़ें मेरे को चुपचाप बताई, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अपन को कहीं नहीं जाना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे पुलिस में चलते हैं, एसपी साहब से मिलते हैं और ये साइबर क्राइम का मामला है, इसमें अपन अपराध दर्ज कराएंगे।